अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। मैं इस वक्त बाक़ी जिना स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ तहरीक लबैक पाकिस्तान कराची के जो ज़िम्मेदारान हैं और जो ज़िले के अमीर हैं उनके खिताबात चल रहे हैं। कुछ ही देर में तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर जनाब अल्लामा साद हुसैन नज़वी साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, उनका खिताब भी होगा। मेरे बैग में आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ी तादाद अवाम उन्नास की है। इसके अलावा मेरे अकब में मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान, उलमा इकराम और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। ख़त्म नबूवत को 50 साल पूरे होने को है। 1974 को अल्लामा शाह अहमद दुरानी सद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ मुख्तलिफ फ़िक़्ह के अकाबरीन ने मिलकर ये जद्दोजहद की। 1974 को 7 सितंबर को कानून ख़त्म नबूवत पास हुआ और आज 50 साल होने वाले हैं। इसीलिए तमाम फ़िक़्ह के जो सरबराहान हैं, तमाम फ़िक़्ह हैं, वो इस वक्त ख़त्म नबूवत की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में तहरीक लबैक पाकिस्तान कराची में आज 1 सितंबर को गोल्डन जुबली की सिलसिले की एक बहुत बड़ी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रही है। अब हमारा स्टेज जो आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत स्टेज सजाया है जिसमें तमाम उलमा इकराम जो है वो मौजूद हैं और खिताबात कर रहे हैं। आपको स्टेज का व्यू भी दिखाएंगे, वो भी आप देखिएगा। मेरे अकब के मनाज़िर भी आप देख रहे होंगे और इस वक्त ज़िला खरबी के जो नायब अमीर हैं या सरप्रस्त हैं शौकत मजीदी साहब, वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत स्टेज का लुक है। आप स्टेज पर देख रहे होंगे गोल्डन जुबली की 50 साला की जो तहरीर है वो दर्ज है और हमारे अकाबिर में पीछे आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी तादाद इस वक्त आवाम उन्नास की बहुत बड़ी तादाद है जो आप देख रहे होंगे और जो इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रही है। और आखिरी बात हम उनको ये बताना चाहते अभी अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब तशरीफ़ नहीं लाए और अभी से इतनी ज़्यादा आवाम है कि हमें जितना महसूस हो रहा है कि तमाम के तमाम पंडाल जो है वो भर चुका है। पंडाल के इतराफ़ भी लोग मौजूद हैं और अभी जैसे ही कायदे तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब तशरीफ़ लाएंगे तो लगता है कि इतराफ़ के जितने लोग हैं उनकी लाइटें ऑन होंगी तो आपको फिर अंदाज़ा होगा। अभी भी कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, आप मनाजिर देख रहे होंगे और हमारे बैग में स्टेज के मनाजिर जो स्टेज सजाया गया है जिसमें तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत की इबारत भी दर्ज है और गोल्डन जुबली जो 50 साल मुकम्मल हुए हैं उसका एक बहुत खूबसूरत पैनाफ्लिक्स बनाया हुआ है और पीछे स्टेज पर उलमा इकराम मौजूद हैं और इस वक्त बयानात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। हम छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह बनाकर इंशाल्लाह ये वीडियो मुकम्मल करेंगे और फिर इंशाल्लाह वो अपलोड करेंगे। इस वक्त पश्तो में खिताब चल रहा है, वो आप मुख्तसर सा खिताब भी हम आपको सुनाएंगे। इंशाल्लाह खिताबात का सिलसिला जारी रहेगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि बाबा जी ने अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर वो स्वात खैबर सबको तमाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के गुलामों को जोड़ दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काफिला अज़ीमत ये इंशाअल्लाह चलता रहेगा। अल्लाह जल्ल मजदहू हम सब के हाजिर को अपने बारगाह आलिया में कबूल मकबूल फरमाए। नमाज मगरिब अदा हो चुकी है, बाग़ी जिना में हम मौजूद हैं और जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं और दीगर हजरात थे उन्होंने नमाज मगरिब अदा की। अब इसके बाद से दोबारा से बयानात का सिलसिला शुरू होगा और फिर जैसे ही तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब तशरीफ़ लाएंगे फिर वो खिताब फरमाएंगे और इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में उलमा इकराम भी मौजूद हैं, दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हजरात हैं वो भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात वो भी मौजूद हैं और आवाम का जमे गफ़ीर है, बहुत बड़ी तादाद में आवाम है। कराची की सरज़मीन पर बाग़े जिना में अपनी आका की पर पैरा देने के लिए उंगलियों के नाखूनों से लेकर पाँव के नाखूनों तक अपना पूरा जिस्म पेश करने के लिए हाजिर है। उठो घर घर में पहुंचा दो और दबाने को गला हर कादियानी का लगाए नारा हर पीरो जवान खत्म नबूवत का। और अनोखी शान इस फन में मेरे बाबा रज़वी की है, अनोखी शान इस फन में मेरे बाबा रज़वी की है कि
کیا جس نے اور جرت سے بیان ختم نبوت کا انوکھی شان اس فن میں قائد سعد حسین رضوی کی ہے کہ جنہوں نے لاہور کی سرزمین پر یہ جملے کہے کہ چیف جسٹس تجھے فیصلہ واپس لینا پڑے گا، تو دنیا نے دیکھا کہ میرا قائد ابھی اللہ اکبر سپریم کورٹ میں نہیں پہنچا، آپ کی صرف آواز پہنچی، آپ کے رسی ملک پہنچے تو چیف جسٹس نے اپنا فیصلہ واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ تو لاہور سے آواز تھی، اگر میرا قائد پہنچ جاتا تو پھر تمہارا شک کیا تھا؟ اور یہاں تمام جتنے ہمارے کراچی ڈویژن کی جو ہے اتنا خوبصورت پنڈال جو سجایا ہے اس کے لیے مبارکباد پیش کروں گا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویلکم کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے سعد حسین ہمارے رضوی صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں جو کراچی آئے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج پورے TLP کے ساتھ پورے پاکستان میں ہماری مائنورٹیز جس میں سکھ برادری کے لوگ، ہندو برادری کے لوگ، سکھ کرسچن برادری کے لوگ، سبھی لوگ آج کندھا سے کندھے اور جو ہے کہ بازو سے بازو ملا کر کھڑے ہیں۔ اور میں خود بھی بہت ہی خوش نصیب شخص ہوں، بابا جی کے وقت سے ہی میں اس وقت سے جڑا ہوا ہوں اور آج تک جڑا ہوں۔ یا 1985 کی اسمبلی میں تھے تو گستاخ رسول کی سزا موت 295C کا قانون منظور کرایا، اور اب حضور امیر المجاہدین کے سپاہی، حضور امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ ان دونوں قوانین کی حفاظت کے لیے میدان معمر میں ہے، اور ہم اس جلسے کے ذریعے پوری لبرل قوتیں جن کی چیخیں نکل رہی تھی اس دن جس دن فائز عیسیٰ نے ہمارے قائد محترم کے للکار سے مرعوب ہو کر اپنا فیصلہ واپس لیا، لبرل کی چیخیں نکل رہی تھی، ان لبرل کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اچھی طرح کان کھول کر سنو، نہ تم ختم نبوت کے اس قانون کو ختم کر سکتے ہو، نہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کر سکتے ہو۔ اب تک امیر المجاہدین کا ایک سپاہی بھی اس ملک پاکستان میں موجود ہے۔ میں دو بزرگوں کے دو جملے کوٹ کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وہ بات سب کے سامنے ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور کا دست مبارک ان کی پشت پر ہوتا ہے، اور میرے مرشد کریم تاجدار اہل سنت پیر طریقت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، واللہ اللہ کی قسم تمہاری اصل زندگی وہی ہے جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے گزر جائے۔ پھر کہتے ہیں ہم آپ ذرا پریکٹیکل ہیں اور ہم روحانیت والے ہیں۔ میں نے کہا داتا علی اجویری نے لکھا ہے کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو۔ تم کون سے صوفی ہو جو جناب مشکل وقت آئے تو جناب گھٹنوں میں سر دے کر نیچے ہو جاؤ، اور جناب اچھا وقت آئے تو ہم روحانیت والے ہیں۔ میں نے کہا ایسی روحانیت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اگر روحانیت والا کوئی ہے تو وہ مجدد الفسانی ہے، وہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، وہ پیر مہر علی شاہ ہے، وہ امیر المجاہدین ہے، وہ شاہ تراب الحق قادری ہے، وہ مولانا شاہ احمد نورانی ہے، وہ عبدالستار خان نیازی ہے۔ اور بتوں
से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। वो रूहानियत हाँ जिसमें हुजूर की इज्जत की गैरत की बात नहीं, जिसमें ख़त्म नबुव्वत की बात नहीं, जिसमें दीन इस्लाम की बात नहीं, जिसमें इस्लाम की तरवीज और इशाअत की बात नहीं, इसके गलबे की बात नहीं, इसकी निशात सानिया की बात नहीं। वो रूहानियत नहीं, वो शैतानियत हो सकती है। ये मैं आपको बता कर जा रहा हूँ। किसी रूहानी को कोई खारिश हो तो मेरा पता लाहौर में है, जामा मस्जिद रहमतुल आलमीन में रहता हूँ। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज तहरीफ शुदा हों जितनी भी इल्हामी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, सुहुफ़ अंबिया मौजूद हैं। इस वक्त ये इख्तितामी मराहिल हैं। आप देख रहे हैं सलातुस्सलाम चल रहा है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो तहरीक पाकिस्तान के अमीर हैं, उन्होंने ख़िताब किया और ख़िताब में उन्होंने बहुत से हलकों को लताड़ा। इसके अलावा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी ख़िताब किया और बहुत सी टेक्निकल बातें उन्होंने की और ये बहुत ज़बरदस्त रहा। और बहुत से मुख्तलिफ़ तबके के ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आए जिन्होंने ये ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अवामुन्नास का जमे गफ़ीर था जो यहाँ शिरकत कर रहा था। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर होगी अब मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।